आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, वो है सत्यम शिवम सुंदरम। ये त्रिवेणी संगम है। ये जो हमारी गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियां हैं, ये ट्रिपल ज्वेल्स है। ये हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला सूत्र है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा जी, ऐसा बताया जाता है, ये जगत का जो है ब्रह्मा जी प्रादुर्भाव करते हैं, जगत का निर्माण करते हैं। और विष्णु है, जगत के पालक है, जगत का पालन पोषण करते हैं। और जो शिव जी है, सबका कल्याण करने वाले हैं। अगर आप सज्जन हो तो आपका कल्याण करते हैं, और आप दुर्जन हो तो आपका संहार करते हैं। तो ये शिव का कार्य है। तो सबसे पहले एक एक करके हम इसको परिभाषित करेंगे, फिर तीनों मिलकर के किस तरीके से आपस में होलिस्टिक होकर के और एक अच्छा इंसान बनाते हैं, अगर इंसान उसका पालन करे, उसको जीवन में उतारे तो पहला सत्यम, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। आखिर सत्य की जीत होती है, और सत्य ही भगवान है, सत्य ईश्वर है। इसीलिए गीता की साक्षी मान करके हमारे जितने भी छोटे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, मुंसिफ से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक, गीता जो कि हमारा धार्मिक सर्वमान्य ग्रंथ है, उसके ऊपर हाथ रख करके जो ये शपथ दिलाई जाती है, जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि सत्य ही त्राण देने वाला है, सत्य ही न्याय देने वाला है, सत्य ही भगवान है। जब हम सत्य बोलेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे, यानी सत्य बोल करके हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। इसीलिए जब हमारी शव यात्रा निकाली जाती है, तब जो है यही कहा जाता है कि जो है वो जो है सत्य बोलिए, सत्य ही भगवान है, यही बात बोली जाती है। तो भाई और बहनों, सत्य से ही हमारी मुक्ति होती है, सत्य से ही हमारे को त्राण मिलता है। इसलिए सत्य को ही आधार मानना चाहिए। अब हम कुछ आपको उदाहरण देते हैं। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी हुए, वो झूठ नहीं बोलते थे। परशुराम जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जो है वो एक ऋषि महर्षि का वेश बना करके वो आए, और उन्होंने जो है दान मांगा। और जो राजा महाराजा होते थे, कोई भव्य ऋषि अगर दान मांग लेता था तो उसकी पूर्ति करते थे, अपना शरीर तक का भी दान दे देते थे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए परशुराम जी ने कहा कि तुम्हारा जितना भी साम्राज्य मुझे दे दो। तो उन्होंने दे दिया। अब तारा रानी और जो है राजा हरिश्चंद्र को 12 वर्ष तक जो है वो नीच के घर पानी भरना पड़ा राजा हरिश्चंद्र को, और बर्तन मांजने पड़े तारा रानी को। एक बड़ा प्रसंग आता है कि उनका जो पुत्र था, तो उनके पुत्र की जो मृत्यु हो गई, तो जो ये कार्य चंडाल के यहाँ जो कार्य कर रहे थे, जो है वो राजा हरिश्चंद्र कार्य कर रहे थे, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि शमशान में हर एक को कफन लेना है। बिना कफन लिए किसी को भी शव जलाने की इजाज़त नहीं थी। वो चंडाल जिसने ठेका ले रखा था, वहाँ उनकी ड्यूटी थी। और तारा रानी अपने पुत्र को शमशान में जलाने के लिए लाई। तो उन्होंने कहा भाई हमारी तो, शायद उन्होंने एक दूसरे को पहचाना न हो, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो यही ड्यूटी है कि कफन लेना पड़ेगा। उसने तारा रानी कहा बच्चा मर चुका, मेरे पास कफन नहीं है। लेकिन ज़्यादा दबाव दिया तो अपनी साड़ी को फाड़ करके और कफन का जो टुकड़ा उनको दिया और उसकी अंत्येष्टि की गई। तो इस तरीके से 12 वर्ष निकलने के बाद पुनः जब समय आया, क्योंकि वो तो परीक्षा मात्र थी, तो ये सत्यवादी रहे, तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी लिया जाता है। उनके गुणों की रचना की जाती है। जब राम राज्य की बात करते हैं तो
वह राजा राम को याद किया जाता है, क्योंकि राम राज्य के अंदर प्रजा सुखी थी और सबके साथ न्याय होता था, इसीलिए वो राम राज्य कहा जाता था। और जो प्योर सत्यवादी होता है उसको आज भी कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र है, क्योंकि वो सबसे बड़े सत्यवादी होते हैं। और सत्य होता है वो हमेशा सत्यमेव जयते, जो हमारे भारत का जो है वो नारा है कि सत्य की जीत होती है, सत्य का कभी साथ मत छोड़ो। सत्यवादी होता है बहुत कष्ट सहन कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट उसकी जीत होती है, उसी को सुख मिलता है। इसीलिए सत्य की हमेशा परिकल्पना की गई है, उसको भगवान माना है। महात्मा गांधी ने कहा है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। वो किसी भगवान को नहीं मानते थे, सत्य को मानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें कहा माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। ट्रुथ के साथ उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए कि क्या सच्चाई हमारा सनातन सत्य है।